नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। बोलिए। स्वामी जी, आई एम 37 ईयर ओल्ड। हम्म। 6 साल का बच्चा है मेरे। डिलीवरी के बाद डिलीवरी एकदम नॉर्मल था, कभी कोई इशू नहीं हुआ। उसके बाद मैं एक बार योगा कर रही थी, योगा में मैं ये हैंड वाला एक पोज कर रही थी। उसके बाद हम्म। मेरे यहाँ पे हल्का सा दर्द हुआ, हम्म। तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स मैं खूब फिजियोथेरेपी ले रही हूँ, बट मेरे को आराम नहीं आ रहा है। मेरे यहाँ पे जहाँ से अपना हेड और नेक जॉइन होता है, वहाँ पे हल्का सा अनकंफर्टेबलनेस रहता है, कभी दर्द रहता है। ये पूरा यहाँ पे भी हल्का हल्का दर्द रहता है, और मेरा राइट हैंड पूरा स्ट्रेट खड़ा नहीं होता। हम्म। और अब पिछले 15 दिन से तो मेरे राइट पैर में, मतलब कोई तो बोल रहा है साइटिका है, कोई कुछ हल्का सा पेन रहने लग गया चलने में भी। जैसे आज ही मैंने आपके इसी में देखा कि ड्रॉप फुट कुछ ऐसा होता है, तो वैसा सा इशू मेरे को भी लगा। थोड़ा सा समझिए, प्रॉब्लम को समझिए। आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ। पहली बात, आपका आपकी नस खिंच गई है। नस खिंचती है ना, तो उसको जितना एक्टिविटी देंगे उतना वो ठीक होने में टाइम लगाएगा। जी अगर सर। आप कोई हाथ की एक्टिविटी ना करें, कम कर दें, हाथ को ऊपर उठाना या योगा अगर कम कर दें, बंद कर दें, तो ये उसके बाद भी 1 डेढ़ महीना लेगा ठीक होने के। क्योंकि नस खिंची हुई है। दूसरा पार्ट, आपकी प्रकृति वायु प्रकृति है। वायु प्रकृति में पोस्टपार्टम, हालांकि नेचुरल डिलीवरी सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हो गया, मगर पोस्टपार्टम इशू वायु दोष अगर आप करेक्ट नहीं करोगे तो कई फीमेल्स में पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी कई प्रॉब्लम्स हो जाता है, जो कि वो समझ नहीं पाते। मगर अगर अपने शरीर को देखें तो दो तीन चीजें उनको ऑब्जर्वेबल होती है, आसानी से दिखती है। एक ये कि मन का चंचल हो जाना, माइंड हमेशा फ्लक्चुएट करना, कुछ ना कुछ सोचते रहना। जी। ठीक है। जी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी भी हो जाती है अगर आप कंपेयर करें अपने आप को पहले से। तो पुराने समय में वात दोष को करेक्ट करने के लिए पोस्टपार्टम कई चीजें की जाती थी जो आजकल नहीं की जाती। आजकल ज्यादा से ज्यादा आपको किसी भी चीज को ठीक करना है तो आपको दवाई खिलानी है। जी। ठीक है ना। और समझ में भी नहीं आता कि वात दोष है क्या, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर डिलीवरी। तो वो याद है ना, वो पुराने समय में वो क्या कहते हैं उसको, वो हेवी हेवी लड्डू खिलाया करते थे, मेथी के, गुड़ के और पता नहीं सौंठ के। हाँ, और जी। पहले क्या होता था, जो चारपाई होती, खटिया होती थी, उसके नीचे गोबर के उपले जलाए जाते थे अच्छा। ताकि शरीर में धुआं लगता था तो वात दोष कम होता था। है ना। घी का इस्तेमाल खूब करवाया जाता था। आजकल तो घी खाएंगे तो फिर डॉक्टर मना कर देगा। हाँ। तो होता क्या है कि हालांकि आ, एक डिलीवरी की बात करें और पुराने टाइम में आप दादी नानी सोचो कितनी डिलीवरी होती थी उनकी। जी। तब भी तब भी वो कितनी सही रहती थी। तो कुछ समझदारी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए शरीर कैसे काम करता है, शरीर का अलाइनमेंट, और खास करके वात प्रकृति में स्थिरता आपके लिए क्या है। कोई भी काम, अगर आप योगा कर रहे हैं तो कैसे करना है आपको योगा, बहुत स्लो। लोग अगर 5 मिनट में कर रहे हैं तो आपको 50 मिनट में करना, इतना स्लो। अगर स्लो करेंगे तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। योगा हर एक इंसान के लिए एक ही तरीके से दिया जाता है ना, जैसे 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल, वो भी ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए, तभी थेरेपी होगी, क्योंकि योगा थेरेपी के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ। है ना। तो कस्टमाइजेशन जरूरी होता है। आपके लिए जरूरी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे चल के भी आपके लिए जरूरी है स्थिरता लाना। दूसरा, बैलेंस लाना राइट और लेफ्ट का। आपका राइट और लेफ्ट का बैलेंस गया, और वो काफी समय से गया, तो फिर आप क्या सोचते हो, सियाटिका नर्व, जो जी सर। साइटिका बोले या सियाटिका नर्व बोलो, वो उस पर असर नहीं आएगा। लेफ्ट और राइट का पर इम्बैलेंस। डॉक्टर
हम्म। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया कि अगर आप इधर का ऑपरेशन, इट्स अ माइनर सर्जरी बट इट्स अ वेरी रिस्की, अगर आप यहाँ का नहीं कराएंगे तो आपका पूरा राइट पार्ट पैरालाइज हो जाएगा, ऐसा भी बोला है। अभी तो मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, ये तो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। जी सर, उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ ना। पहली बात, पैरालिसिस आपका नहीं होगा, इससे नहीं होता पैरालिसिस। दूसरी बात, नर्व खिंची हुई है, आप कुछ ना करें तो भी ठीक हो जाएगा, कुछ पर करेंगे तो नहीं ठीक होगा जल्दी। लेकिन स्वामी जी अलाइन मेरे को तो हाँ, 4 साल हो गए। मतलब अलाइनमेंट करना, क्योंकि आप इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ना। प्रॉब्लम ये है, आप छोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। जब नर्व पुल होता है ना, अच्छा ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत होता था ये, मेरे साथ ये सब बहुत होता था। आपका तो एक बार ही, मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं, मेरे साथ तो ये इतने बार होता था कि इसको मैं कुछ ना करता था तो थोड़ी दिन में, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता। लेकिन हैविंग सेड इट, अगर मैं ये बात बता भी रहा हूं, देखिए अगर कुछ लंबे समय से आपका एक तरफ का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो वो साइड में इंपैक्ट आएगा। तो आपको दोनों साइड को अलाइन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो साइड में इंपैक्ट आएगा। लकवा नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। पैरालिसिस तो ब्रेन में क्लॉटिंग से होता है, ठीक है ना। जिस डॉक्टर ने भी बोला है, उसको आप पूछ सकते थे अगर आपको मालूम होता, तो क्या पढ़ाई लिखाई की है कि वैसे ही फर्रे से पास हुए हो। ब्रेन में क्लॉट होगा तब पैरालिसिस होगा, यहां से नहीं होता पैरालिसिस। गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन अलाइनमेंट आपका बिगड़ रहा है, उसको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जी सर। मैं आपको हैक दे रहा हूं कि कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल स्टैचू बना के बैठो, तब भी कुछ समय में ठीक हो जाएगा। नर्व पुल है ये, नस का खिंच जाना, उसका वापस आने में टाइम लगता है, क्योंकि नस जब खिंच जाती है तो थोड़ा डैमेज होता है, और नर्व डैमेज जो है रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर अलाइनमेंट करो राइट और लेफ्ट का, ऐसा अलाइनमेंट का प्रोसेस हमारे प्रोग्राम में बिल्ट इन है, दिया ही हुआ है। हर एक को अलाइनमेंट करना ही चाहिए। आजकल सियाटिका की प्रॉब्लम, या उसको साइटिका बोलो, तो दोनों ये जो चीज है ना, इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है क्योंकि लोग अलाइन नहीं कर रहे अपने शरीर को। नाभि कौड़ी नलेती अलाइनमेंट आपके लिए जरूरी है, वो करेंगे। और आपके लिए ना, कोई भी बहुत तेजी से काम नहीं करना, स्लो करना। कुछ भी कर रहे हो स्लो करेंगे तो आपको फायदा होगा, तेजी से करोगे तो नुकसान होगा। अगर आप वॉकिंग भी कर रहे हो तो स्लो करना, कोई भी काम स्लो करने से होगा आपको, क्योंकि वात प्रकृति को चाहिए, वात प्रकृति को पहली चीज स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। स्लो करने के लिए बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, वात प्रकृति वाले बहुत कमजोर होते हैं। कुंभक करना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथ आएगा। दूसरा अलाइनमेंट करना, ये जरूरी है, ये करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 डेढ़ महीने के अंदर सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।